So in this question, it is given that is the one wire which consider as a and same material wire which consider as a B, and total length of wire it is given that L, and this length of this wire and it is considered as a 2L. So same material है लेकिन लंबाई उसकी ट्वाइस है. रजिस्टेंस इसका जो दे रखा है और इसका रजिस्टेंस और उसमें रिलेशन निकालना है, प्लस इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है वो R दे रखी है, और जिस प्रकार से इसकी लेंथ ट्वाइस है तो इसका रेडियस भी जो हमें गिवन दे रखा है वो रेडियस भी हमें इसका 2R गिवन दे रखा है. तो देखिए मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ 2R. ओके, सो आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस, कंप्लीट रेजिस्टेंस, अगर हम देखें इसका टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर. ओके, आई रिपीट अगेन, टोटल रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का हमें रेशो फाइंड करना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस और वायर ए, इन दोनों का रेजिस्टेंस रेशो में, मतलब डिवाइड करके हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस. अब देखिए हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं. सो बाय रूल हम जानते हैं कॉमन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन एरिया, क्योंकि एरिया और लेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्योंकि रेडियस दे रखा है, तो ये कॉमन फॉर्मूला है. यही कॉमन फॉर्मूला 2 टाइम्स इन दोनों के लिए आप यूज़ करेंगे. ओके, सो अगर हम फॉर ए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए मैंने रेजिस्टेंस यूज़ करा R1 फॉर ए के लिए, रो लेंथ, और एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर, दैट इज़ अ फर्स्ट केस. अब आप फॉर बी के लिए सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आई कंसिडर R2, क्योंकि डेफिनेटली उसके डायमेंशन में चेंज है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है. लेंथ हमें दे रखा है 2L, इसको ब्रैकेट में रखिए, एंड पाई एंड 2R होल स्क्वायर आप यहाँ पे रखेंगे. तो इस प्रकार से आपको ये फॉर ए एंड फॉर बी. अब आपको करना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर हम कंसिडर करते हैं R, जो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2. सो आप एक काम करें, टोटल वैल्यू को ऐड कर दीजिए R1 और R2 को. तो चलिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस पॉइंट पे. सो देखिए R1 मेंशन करा, R2 ज़रा ध्यान से देखिए, ये 2R का होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर जब ओपन होगा सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और वो 4 और ये 2 है जो कैंसिल हो जाएगा. सो हमें यहाँ से मिल जाएगा रो L डिवाइडेड बाय, देखिए 2 मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले ये 4 था तो 4 2 कैंसिल होके 2 पाई एज इट इज़ और R स्क्वायर. अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 2 पाई R स्क्वायर है और यहाँ 2 नहीं है. सो आप 2 से ऊपर नीचे इंटू करके डिनोमीटर कॉमन ले लीजिए. सो अगर आप डिनोमीटर कॉमन लेते हैं तो देखिए ये 2 से इंटू करा हमने तो 2 रो L, और ये रहा रो और L, और डिनोमीटर आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई 2 पाई R स्क्वायर. ओके, सो आप जब देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आया, तो रो L 2 टाइम्स और 1 टाइम और 3 टाइम्स हो गया, और नीचे डिनोमीटर में आप देखेंगे तो 2 पाई और R स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड अब आपको करना क्या है, दिस इज़ द R टोटल रेजिस्टेंस है, इसको आपको इस R1 से डिवाइड करना है, रेशो फाइंड करना है. सो चलिए हम एक काम करते हैं, R डिवाइडेड बाय R1 कर देते हैं. सो देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, आप ध्यान से देखिए R1 में भी फ्रैक्शन है, और जो टोटल आपने फाइंड करा है देखिए यहाँ पे भी फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे डिनोमीटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर ऊपर हो जाता है. सो हमने देखिए यहाँ पे जब ऊपर इसको करा सो हमें टोटल डेटा कितना मिलेगा, तो देखिए रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ आपको डेटा मिलेगा 3/2. सो आप देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1 जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2/3. लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा था ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमीटर में, तो ऐसा कर दीजिए R1 ऊपर कर दीजिए R2 नीचे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितना मिलेगी. सो एंटायर सर्किट में जो हम रेशो फाइंड करेंगे, और रेशो हमने जो फाइंड करा, सो टोटल वैल्यू जो हमें मिली टोटल रेजिस्टेंस की वो रहा R, और उसको जब हम सर्किट ए के इस वाले से रेशो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3/2.